Dear friends, this is दुलेचंद साहू. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन. डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैज़ हैव. इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है. सो डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे पास कुछ भी चीज़ होता है, कुछ भी वस्तु होता है जिसको अपना अधिकार बताना है, अपना पोजीशन बताना है, जैसे कि आशीष के पास 500 रुपये है, मेरे पास 2 लैपटॉप है, उसके पास एक घर है, तुम्हारे पास 2 घड़ी है, हमारे पास अभी समय है, तुम्हारे पास बहुत से प्रॉब्लम है. सो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हैव हैज ग्रामर का प्रयोग करते हैं. इससे और हम आगे रूल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं कि हैज हैव के साथ किस किस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. सो डियर फ्रेंड्स, हैज का प्रयोग ही, सी, इट, एनी नेम, नाउन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. जैसे कि ही मतलब वह, उसके, सी मतलब वह, उसके, फीमेल के लिए, इट मतलब वह, एनी नेम मतलब जैसे आरोही, प्रमोद, तरुण. इसके अलावा नाउन सिंगुलर नंबर जैसे कि डॉक्टर, बॉय, गर्ल, टीचर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. जो कि एक है, सिंगल है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. आइए हम देखते हैं हैव का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. तो डियर फ्रेंड्स, हैव का प्रयोग आई मतलब मैं, मेरे, वी मतलब हम, हमारे, दे मतलब वे, उनके, यू मतलब तुम, तुम्हारे. इसके अलावा नॉन प्लूरल नंबर मतलब संज्ञा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं. जैसे टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स. इन सभी चीज़ों के साथ हम बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं. आइए इसे रूल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट. इसका आइडेंटिफिकेशन पास होना मतलब किसी चीज का होना अपने पास. जैसे कि आपके पास साइकिल है, मेरे पास बाइक है, उसके पास घर है, उसके पास मोटरसाइकिल है. तो ये किसी के पास कुछ भी चीज का होना, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है. पास होना, पास है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं. तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक साइकिल है. आई हैव अ साइकिल. आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ हैव लगता है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ साइकिल. आई हैव अ साइकिल. दूसरा देखिएगा, उसके पास 2 मोबाइल है. ही हैज 2 मोबाइल्स. तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ही के साथ हमेशा हैज लगता है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया 2 मोबाइल्स. उसके पास 2 मोबाइल है. ही हैज 2 मोबाइल्स. तीसरा देखिएगा, हमारे पास एक अच्छा योजना है. वी हैव अ गुड प्लान. वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, वी के साथ हैव लगता है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अ गुड प्लान. वी हैव अ गुड प्लान. चौथा देखिएगा, आरोही के पास बहुत सारे पेन हैं. आरोही हैज अ लॉट ऑफ पेन्स. आरोही हमारा सब्जेक्ट हुआ, आरोही एक वचन है इसलिए हम आरोही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे. फिर ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लॉट ऑफ पेन्स. तो आरोही के पास बहुत सारे पेन हैं. आरोही हैज अ लॉट ऑफ पेन्स. पांचवा है, उनके पास नौकर हैं. दे हैव अ सर्वेंट. दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सर्वेंट. उनके पास नौकर है, दे हैव अ सर्वेंट. छठवा है, तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं. यू हैव अ मम्मी डैड. यू आपका सब्जेक्ट हुआ, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मम्मी डैड हो गया. यू हैव अ मम्मी डैड. सातवां है, मेरे पास एक बहुत बड़ा समस्या है. आई हैव अ बिग प्रॉब्लम. आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं इसलिए यहाँ पे हैव. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अ बिग प्रॉब्लम. आई हैव अ बिग प्रॉब्लम. आठवां देखिएगा, डॉक्टरों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं. डॉक्टरों के पास सिर्फ 5 मिनट हैं. डॉक्टर्स हैव ओनली 5 मिनट्स. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर डॉक्टर का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर डॉक्टरों का जिक्र किया गया है, एक से अधिक. तो डॉक्टर्स हैव ओनली 5 मिनट. तो डॉक्टर के साथ हैज लगता, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो है बहुवचन है मतलब एक से अधिक है, तो डॉक्टर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स हैव ओनली 5 मिनट. अगला है, उसके पास एक दुकान है. ही हैज अ शॉप. ही आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा अ शॉप हो गया.
उसके पास एक दुकान है। ही हैज़ अ शॉप। अगला है, मेरे भाई के पास 2 कार है। माई ब्रदर हैज़ 2 कार। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टार्ट करने से बता देता हूँ कि नेगेटिव जो है इसमें 2 प्रकार की होती है। उसका कंडीशन, उसका सिचुएशन सब अलग अलग होता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है। पहला है नेगेटिव, आई हैव नो मनी। दूसरा नेगेटिव देखिए, आई डू नॉट हैव मनी। तीसरा है, आई हैव नॉट मनी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तीसरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीसरा जो है इसको कई लोग यूज करते हैं। कई लोग समझते हैं कि आई हैव मनी मतलब मेरे पास पैसा है, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा आई हैव नॉट मनी। नॉट लगा के हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। कई लोग ऐसे ही काम करते हैं, बट ये सही नहीं है। इसको कई लोग यूज करते हैं, बट ये एक्चुअल में ये सही नहीं है। सिर्फ आप सही क्या है, आपका हैव नो का है और डू नॉट हैव है। ये दोनों का मतलब नेगेटिव होता है, बट इसको हम आगे समझेंगे कि कब हैव नो का प्रयोग करेंगे और कब डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है जिसमें हम दोनों को आगे पीछे हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहला नेगेटिव का हम रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी। तो आई हैव नो मनी का हम कब प्रयोग करेंगे? जब आपके पास फिलहाल पैसा नहीं है। अगर आप नाश्ता करने गए आपके फ्रेंड के साथ और आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास पैसा है क्या, तो आप बोल रहे हो कि मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, मतलब आई हैव नो मनी। पैसा तो है बट पैसा घर में है, मेरे पास नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं आई हैव नो मनी। अगर आपके पास फिलहाल में कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम हैव नो का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास फिलहाल रिसेंटली मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है तो वहाँ पे हम हैव नो का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। संजू के पास बाइक नहीं है। संजू हैज़ नो बाइक। दूसरा है, उसके पास पुस्तक नहीं है। सी हैज़ नो बुक। अगला है, तुम्हारे पास पेन नहीं है। यू हैव नो पेन। आइए देखते हैं नेगेटिव नंबर 2। रूल पहले देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हैव के स्थान पे हम डू नॉट हैव लिखेंगे, हैज के स्थान पर हम डज नॉट हैव लिखेंगे। इस नेगेटिव में हम हैज का प्रयोग नहीं करते, हैज के स्थान पर हम डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के स्थान पर डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास पैसा नहीं है। आई डू नॉट हैव अ मनी, मतलब मेरे पास पैसा है ही नहीं। हम फ्रेंड्स पानी पूरी खाने गए और मेरे को एक फ्रेंड पूछे कि आपके पास पैसा है क्या, तो मैं वहाँ पे बोला आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, न तो यहाँ है और न ही मेरे घर में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कुछ भी चीज़ है ही नहीं तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसके पास कार नहीं है। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार है ही नहीं, ना तो खरीदे हैं और ना तो उसके घर में है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव अ कार। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डू का प्रयोग कब करेंगे, डज का प्रयोग कब करेंगे। हम टेंस में पढ़े ही हैं कि डू का प्रयोग आई वी दे यू के साथ करते हैं और डज का प्रयोग ही सी इट एनी नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास नौकर नहीं है। दे डू नॉट हैव अ सर्वेंट। अगला है, निखिल के पास एक बाइक नहीं है। निखिल डज नॉट हैव अ बाइक। अगला है, उसका भाई नहीं है। सी डज नॉट हैव ब्रदर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो है एफर्मेटिव नेगेटिव हम इस वीडियो में पढ़े। आगे का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप हैव और हैज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लिए होंगे। मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।